हाय गाइस। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ लोगों के रिश्ते क्यों ख़राब होते हैं आजकल। आजकल जैसे कोई लड़की है, उसका बॉयफ्रेंड है, तो उसके रिश्ते क्यों ख़राब होते हैं। आज मैं बता रहा हूँ आपको रियलिटी। या शादीशुदा लोग तलाक ले रहे हैं या हत्याएं कर रहे हैं, उसका कारण क्या है। दो तीन कारण है, मैं सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल में आज इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहला कारण ये है कि हम दूसरों की बात में आ जाते हैं। किसी ने कहा कि तेरी बीवी को हमने देखा था दूसरे के साथ बात कर रही थी, हमने समझ लिया सही कह रहा है। या हम देखते हैं किसी से अगर हमारी बीवी बात करती है तो हम शक करते हैं, अरे या तो उसका वो दोस्त होगा, या तो वो उसका भाई होगा, या उसका वो रिश्तेदार होगा, या कोई होगा जिससे उसको ज़रूरी बात करनी होगी, कर रही होगी। लेकिन हमारे मन में क्या होता है कि अरे किसी से भी अगर हमारी बीवी बात कर रही है तो उसका चक्कर चल रहा होगा। तो ये जो शक है ये नहीं होना चाहिए। इसके वजह से रिश्ते ख़राब होते हैं। हम अपनी बीवी पे शक करें कि अगर उसका फ़ोन बिज़ी बताए तो हम सोच लेते हैं कि अरे वो किसी से बात कर रही होगी। ऐसा नहीं होता है। होता है कि हो सकता है अपने दोस्त से बात कर रही हो या फैमिली में बात कर रही हो, है ना। तो दूसरों के बात में कभी मत आइए। ऐसा ही लड़कियां भी करती है, अपने दोस्त के बात में आ जाएगी। उसके दोस्त ने कह दिया कि तुम्हारा जो हस्बैंड है उसका किसी के साथ चक्कर होगा। अरे तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें टाइम नहीं देता है, तुम्हारा हस्बैंड तुमसे बात नहीं करता है। अरे ज़रूर किसी के साथ चक्कर होगा। बस इतने में ही तो उस लड़की को लगा कि सच में मेरा जो हस्बैंड है उसका किसी के साथ चक्कर होगा, तो बस किनारा कर लिया। या गर्लफ्रेंड है, उसको लड़की को किसी दोस्त ने उसका कह दिया देखो तुम्हें समय नहीं दे रहा है ना, वो दो चार फ़ोन रख रहा है, यानी उसका कहीं ना कहीं चक्कर है, किसी के साथ चक्कर होगा। अच्छा खासा रिश्ता ख़राब हो जाता है। आपको सच बता रहा हूँ, अच्छा खासा रिश्ता तब ख़राब होता है जब आप दूसरे की बात में आ जाते हो। लड़के को किसी ने कह दिया आपके बॉयफ्रेंड को कि हाँ तेरी गर्लफ्रेंड को किसी के साथ देखा था, उसने पूछा नहीं अपनी गर्लफ्रेंड से, उस पर भरोसा नहीं करा, उसने कहा नहीं अब मेरे को इससे नहीं रहना इसके पास। आपने देखा नहीं, किसी और की बात पे अगर आप जाओगे तो रिश्ता ख़राब होगा ही। तो इसलिए रिश्ता ख़राब हो रहा है क्योंकि हम दूसरे की बात में आ रहे हैं। जैसे कोई लड़की है, उसको कह दिया उसकी दोस्त ने अरे तेरा बॉयफ्रेंड जो है ना वो तुझे समय इसलिए नहीं देता है क्योंकि वो किसी और से भी बात करता होगा। आजकल के लड़के को 25-25 गर्लफ्रेंड होती है। मैं बताता हूँ आजकल के लड़कों को 25 गर्लफ्रेंड नहीं होती है, 25 तरह की जिम्मेदारी होती है। उसको टेंशन होता है कि वो अपना करियर कैसे बनाए, उसको टेंशन होता है कि वो अपने पैर पे कैसे खड़ा हो, वो अपना घर का संभालता है, अपने परिवार को संभालता है। मिडिल क्लास लड़के को 25 गर्लफ्रेंड नहीं होती है, अमीर लड़कों की होती है 25 गर्लफ्रेंड। लेकिन आजकल के जो लोग हैं ना उनको ये अकल नहीं है। उनको लगता है कि लड़का फ़ोन चला रहा है मतलब 25 गर्लफ्रेंड होगा, अगर लड़का मुझे समय नहीं दे रहा है, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे समय नहीं दे रहा है, किसी और से बात करता होगा। अरे वो पढ़ाई करता होगा, कोई काम करता होगा, करियर बना रहा है, वो अपने पैर पे खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। ये नहीं समझेंगे, बस आरोप लगा देंगे 25 गर्लफ्रेंड होगी। अगर लड़के ने फ़ोन नहीं उठाया तो किसी और से बात करता होगा, लड़का का फ़ोन बिजी है तो किसी और से बात करता होगा। आज ये हो गया है कि लड़के के लिए ना कोई कानून है ना कुछ है। लड़के को किसी कोई भी कुछ भी बोल देता है, कोई भी फंसा देता है, कोई भी बुराई कर लेता है, सोचता है कि हर लड़का एक जैसा ही होगा। तो उसमें हर लड़के में तो तुम्हारा पिता भी आता है, तुम्हारा भाई भी आता है, तुम्हारा भाई तुम्हारा पिता सब आता है, लड़के में आता है ना। लेकिन आप आसानी से दूसरे के भाई और दूसरे के बेटे को कहते हैं, दूसरे के भाई को, लेकिन अपने भाई अपने बाप के बारे में भी सोचना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो लड़का सबसे ज़्यादा प्यार करेगा ना आज के ज़माने में, वो सबसे ज़्यादा बदनाम होगा। अगर लड़का अपने करियर पे ध्यान देगा तो उतना ज़्यादा टाइम अपनी बीवी को नहीं देगा। लड़का ज़्यादा पढ़ाई करेगा तो अपने बीवी को ध्यान नहीं देगा, गर्लफ्रेंड को ध्यान नहीं देगा। अगर आपका बॉयफ्रेंड पढ़ाई कर रहा है तो उतना आपको बात नहीं करेगा, वो उतना ही बात करेगा जितना उसके पास टाइम होगा। वो हमेशा आपको नहीं कॉल करेगा क्योंकि उसने टाइम बना करके रखा है, इतना देर ही मुझे बात करना है। लेकिन आजकल की लड़कियों को लगता क्या है कि अगर मेरा बॉयफ्रेंड टाइम नहीं दे रहा है मतलब उसका किसी और के साथ चक्कर होगा, उसको 25 तरह की जिम्मेदारियां हैं। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि हम दूसरे की बात में क्यों आए। हमारे दोस्त ने किसी ने कह दिया कि अरे मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा था ना, मुझे भी टाइम नहीं देता था, उसका किसी और के साथ चक्कर था। तो हम उसकी बात में आ गए कि हाँ
कि उसका बॉयफ्रेंड ऐसा था तो मेरा भी ऐसा होगा। अच्छा खासा रिश्ता लोग तोड़ लेते हैं, मैं सच बता रहा हूँ। रियलिटी यही है, अच्छा खासा रिश्ता टूट जाता है लोगों की बात में आकर के। कई सारी लड़कियां दूसरे की बात में आकर के बर्बाद हो जाती हैं। जैसे आपके हस्बैंड ने कहा कि मुझे 5 साल सेक्स नहीं करना है, मुझे अभी कैरियर बनाना है। अब दोस्त ने कहा कि देखो मेरा पति तो मुझे रोज़ सेक्स करता है, मेरा पति तो मुझे हनीमून पे ले जाता है, मेरा पति तो मुझे बहुत टाइम देता है। अब लड़की के दिमाग में ये आ जाता है कि अरे उसका पति तो उसको सेक्स भी कर रहा है, टाइम भी दे रहा है, और मेरा पति नहीं दे रहा है। लेकिन कभी पति से बात करने की कोशिश नहीं की, उस पर डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा दिया, तुम्हारा तो किसी और के साथ चक्कर होगा, तुम तो किसी और के पास जाते होगे सेक्स करने के लिए, तो तुम्हें मेरी ज़रूरत क्यों होगी। लेकिन कभी ये नहीं सोचा, कभी ये नहीं देखा कि उसको कितनी जिम्मेदारियां हैं, कितना उसको सपना, उसका बड़ा सपना उसने देखा है, उसको पूरा करने के लिए वो दिन रात एक कर रहा है, वो अपने पैर पे खड़े होने की कोशिश कर रहा है, उसको 100 तरह की तकलीफ़ें हैं, 100 तरह की बातें हैं। वो चीज़ों से लड़की को कोई मतलब नहीं है। लड़की को लगता है प्यार से पेट भरता है, लेकिन लड़के को पता चलता है ना पेट कैसे भरता है। पेट भरने के लिए धूप में, बरसात में काम करना पड़ता है। एक लड़के का दुख कोई नहीं समझ सकता यार, सच बता रहा हूँ। लड़कियां तो फिर भी शादी कर लेती है, लड़का देखा है शादी करते हुए, बीवी मर गई कोई कोई करता है शादी, नहीं तो ज़्यादातर लड़के या तो पागल हो जाते हैं या तो मर जाते हैं। तो लड़कों की भी सोचना चाहिए भाई कि उनकी भी प्रॉब्लम क्या है, उनकी समस्या क्या है, उनकी तकलीफ़ क्या है, उसको समझना चाहिए कि हाँ इसको भी घर में जिम्मेदारी है, बहुत सारा काम है, इसलिए ये ज़्यादा टाइम मुझे नहीं देते हैं, है ना। आप देखो, आपको अगर लगता है कि आप फ्री हो तो आप सत्संग सुनो ना, भगवान की भक्ति करो ना। मैं तो कहता हूँ औरतों से भगवान की भक्ति करो, या तो यूट्यूब से पढ़ाई करो। बहुत सारी चीज़ें, अगर आप नहीं पढ़ी लिखी हो तो यूट्यूब से पढ़ो ना, यूट्यूब से कुछ सीखो ना, इंस्टाग्राम से भी पैसा कमाओ ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नंगा नाचो, अच्छा वीडियो बनाओ, ये कुछ अच्छा कंटेंट बनाओ। देखो, हर इंसान अगर अपना ध्यान करियर में लगा दे, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, तो कुछ कर सकता है। लेकिन देखो, लड़कियों को तो और भी फ़ायदा है ना। मैंने देखा है ऐसे ऐसी लड़कियों को जो 21 साल की उम्र में इंस्टाग्राम पे इतना फेमस हो गए है। रिया करके एक है ना, पॉडकास्ट करती है, तो वो लड़की है। एक बेनिफिट ये होता है कि लड़की को लोग देख करके भी सब्सक्राइब कर देते हैं, लाइक कर देते हैं। लड़के को यूट्यूब पे या कहीं भी आगे बढ़ने में मेहनत करना पड़ता है, लड़कियों को उतना मेहनत नहीं करना पड़ता। हर चीज़ में देखो, लड़का वो काम करता है जो इम्पॉसिबल है। तार के ऊपर में तार फिट करने वाला काम बोलो लड़कियों को करने, इम्पॉसिबल है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं। तो ये फेमिनिस्ट लोग इस चीज़ को नहीं समझ सकते कि लड़कों का तकलीफ़ क्या है, दुख क्या है। लड़की कोई बॉडी बिल्डर है, बॉडी बनाई है, अब कोई उससे तुलना कर दे लड़के का तो थोड़ी होगा। उसका तुलना करो ना जिस लड़के ने बॉडी बनाई उससे। तो मैं मानता हूँ लड़कियों को कि हाँ वो भी आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन लड़कों को जो तकलीफ़ है, लड़कियों को भी होती है। जो लड़की जिम्मेदारी निभाती है उसको पता है कि तकलीफ़ क्या है, लेकिन लड़कों का तकलीफ़ ज़्यादा होता है। समझे, लड़कों का दर्द तकलीफ़ समझने वाला कोई नहीं होता है। वो आशा लगाता है, वो किसी से प्यार करता है, सोचता है ये मुझे समझ जाएगी। वो किसी से शादी करता है कि ये मुझे समझ जाएगी, वो भी उसे नहीं समझती है। बेचारा रो भी नहीं सकता, अगर रोएगा तो लोग कहेंगे कि अरे लड़का हो के रो रहा है, फिर वो जा कर के कमरा बंद करके रोएगा। तो लड़कों को बहुत सारी प्रॉब्लम है। योगी आदित्यनाथ से पूछा एक बार इंटरव्यू में, रजत शर्मा का था शो था इंडिया टीवी पे, कि आपने शादी नहीं की, घर बस जाता। तो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा जिन लोगों ने शादी की ना उनसे पूछो जा कर के कि कितना टेंशन है। बंदे को देखो, आदमी को अगर टेंशन चाहिए तो शादी करे, मैं सच कह रहा हूँ। चाहे वो लव मैरिज करे चाहे अरेंज मैरिज करे, टेंशन तो होगा ही। जब खाने के लिए नहीं होगा ना, तब बीवी देखना जिसको तुम कहते हो बहुत प्यार है, ये है, वो तुम्हें कितना ताने देगी कि जब तुम्हारी औकात नहीं थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की। जब गरीबी में 4 दिन रहेगी ना तुम्हारे साथ, देख लेना 5वें दिन तुम्हें ताने देना शुरू करेगी। लेकिन कभी मैंने ये नहीं सुना है कि कोई लड़की पढ़ी लिखी है, पैसा कमा रही है, कमा करके अपने पति को खिला रही है। कोई भी एक भी औरत दिखाओ मुझे
जो अपने पति को खाना खिला रही हो अपना कमा करके, नहीं। ये कोई अपनी गर्लफ्रेंड ऐसी जो पति अपने बॉयफ्रेंड को खिला रहे हो, नहीं हो सकता भाई। इतना जिगर नहीं होता लड़कियों में। लड़की कमाती खुद के लिए, लड़का कमाता है परिवार के लिए, ये फ़र्क है। लड़का अगर पैसा ना कमाए ना तो कोई इज्जत नहीं करता उसकी। लड़की का बाप ही कहता है यार तू क्या काम करता है। इसलिए लड़के को पढ़ना ज़रूरी है, कमाना ज़रूरी है, तभी कोई उसकी इज्जत करेगा, नहीं तो कोई इसकी इज्जत नहीं करेगा। और लड़कों के लिए समाज भी बेरहम है, समझे। इसीलिए लड़कों को पैसा कमाना चाहिए। अगर तुम विकलांग हो तो सुसाइड कर लेना, क्योंकि इस दुनिया में कोई तुम्हें नहीं देखेगा। सच्चाई बता रहा हूँ। अगर आज तुम्हारा एक पैर चला गया, हाथ चला गया, तो तुम जहर खा लेना, क्योंकि तुम बोझ बन जाओगे अपनी बीवी पे, अपने माँ बाप पे। और अगर तुम पैसे नहीं कमाते और घर में रह रहे हो ना, तो घर वाले तुम्हें इतना ताना देंगे कि कुछ नहीं करता है, खाता है। इसीलिए कहता हूँ कि तुम घर से निकल जाओ, भले भीख मांग के खाओ, बर्तन साफ करके खाओ, इतनी बड़ी दुनिया है, कुछ भी करके अपना पैसा कमाओ। यहाँ कोई तुम्हारा नहीं सुनने वाला है, समझे। अगर सुख चाहिए ज़िंदगी में तो दुख काटना पड़ेगा, लेकिन गुलामी किसी की मत करो। आगे बढ़ने के लिए अपने आप पे ध्यान दो, अपने पैर पे खड़े हो जाओ। प्यार ज़्यादा काम नहीं आता है, पैसा काम आता है। पैर पे खड़े हो जाओ, आगे बढ़ जाओ, और उन लोगों को दिखा दो जो लोग आज तुम्हारी बेइज्जती करते हैं, तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तुम पे गलत इल्ज़ाम लगाते हैं, कि जो तुम्हें ये कहते हैं तो कुछ नहीं कर सकता, उनको उनकी औकात दिखाओ भाई। क्योंकि इस दुनिया में कोई जो है ना तुम्हारे दर्द, तकलीफ़, दुख नहीं समझेगा। ये दुनिया बहुत बेरहम है मेरे भाई। ये सिर्फ पैसे वालों की दुनिया है, गरीब लोगों का कोई नहीं होता है, समझे। खास करके लड़कों को कह रहा हूँ। इसलिए पैसा कमाओ मेरे भाई।